हाय गाइस, मैं आपका दोस्त बीटी सर। आपका मेरे क्लास में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आज हम एक और क्लास लेकर के आ गए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब ताबड़तोड़ क्लास है। इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे और मौज करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में देखा था, जो आपका एग्जाम है ना, 5 जून को जो एग्जाम है आपका, या 6 जून को जो भी एग्जाम है आपका, एसएससी जेई करवा रही है इसको। इसमें वो बच्चे जो स्पेशली मैकेनिकल से हैं, जो स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच से हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी इतना समय तो नहीं है आपके पास जो आप सारा पढ़ सको, बट हाँ इतना जरूर है कि जो हमने कल डिस्कस किया था, जैसे सपोज दैट, मान के चलो, मान लो हमने लिख दिया एफएम। कौन एफएम? रेडियो नहीं पगलो, फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरे पगलों, फ्लूइड मैकेनिक्स। एफएम का मतलब है फ्लूइड मैकेनिक्स। और दूसरा क्या होता है? एफएम रेडियो, जो टेलीविजन उस पे आता है, मिर्ची पे। वो नहीं, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है। अब जब हम एफएम की बात कर देंगे, तो एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है मैकेनिकल लाइन में जिससे कि काफी वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं, काफी वेटेज में चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आप एफएम को क्लियर करेंगे, अच्छा एफएम में आप बेसिक से क्या देखेंगे? फ्लूइड, फ्लूइड के मोशन की बात करेंगे आप, कि मतलब फ्लूइड किस दिशा में बह रहा है, मतलब बह रहा है, या फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे आप, या फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे आप। तो या तो फ्लूइड रुका हुआ है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी बात आप कहे में करेंगे? एफएम में। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम और देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि जो फ्लूइड होता है उस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे जब फ्लो, जब अपना कोई पाइप है, जब अपना कोई पाइप है, इसमें अगर कोई चीज फ्लो करेगी, तो हमें यह देखना है कि वो जो फ्लो कर रही है, फिर उसके ऊपर कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। शेयर फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, या कंप्रेसिव फोर्स है, टेंशन फोर्स है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वजह से चीजें फ्लो कर रही हैं फ्लूइड में। ठीक, तो चीज ये हुई। दूसरी बात, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में और आऊंगा, इसमें आप पाओगे बर्नौलीज थ्योरम। एक बर्नौली साहब की जो थ्योरम है वो भी इसी में है। बीटी बोले तो बर्नौली थ्योरम इसी में है। आगे और हम लोग बात करेंगे अगर इस चीज की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं हम लोग, जो हाइड्रोलिक रैम होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोलिक रैम, या हाइड्रोलिक जैक। रैम से क्या होता है? हम पूरी पूरी जो बाइक्स या पूरी मोटरसाइकिल या पूरी सी कार या ट्रक्स क्या होते हैं, उस पर खड़ा कर देते हैं एक स्टैंड पे, और यहां से प्रेस करते हैं तो वो हाइड्रोलिक की पावर की वजह से पूरा ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कम फोर्स लगा करके हम भारी चीजों को उठा सकते हैं, है ना, ये चीज। दूसरा पे जैक होता है। जैक क्या रहता है कि जैक अगर हाइड्रोलिक रहेगा तो आपने देखा होगा, इस समय क्या होता है कि जो घर होते हैं ना, तो उनको उठाने का जो काम करता है वो जैक करता है। 10-5 या 25 जो भी जैक होते हैं वो घर में चारों तरफ लगा देते हैं नींव के नीचे, और फिर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पूरा घर उठ जाता है ऊपर, फिर नीचे हमको जो बनाना होता है वो बना देते हैं। वो किस चीज में आएगा? वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। वो किस में आएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स में। और इसमें कई चीजें ऐसी रहती हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक रैम, जैक, या जो ट्रक्स आपने देखा होगा जो लाते हैं मिट्टी, बालू, गिट्टी, कुछ भी, वो प्रेस करने बहुत ट्राली खड़ी हो जाती है और गिर जाता है पूरा सा मटेरियल, वो भी हाइड्रोलिक के पे बेस है। हाइड्रोलिक मतलब क्या रहता है? उसमें एक फ्लूइड रहता है जो फ्लो करता है। तो चूंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, क्या होगा, जो फ्लूइड है अपना वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। आप कितने भी कोशिश कर लें, ये कंप्रेसिबल नहीं हो सकता। ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। इसी की वजह से इसका फायदा उठा करके हम लोग क्या बना देते हैं?
हाइड्रोलिक रैम या जैक। क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, अगर ये इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब ये दबेगा तो है नहीं, कुछ भी करोगे ये जब दबेगा नहीं तो अगर आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो चीजों को ये उठा देगा ऊपर की तरफ। इस वजह से हम लोग क्या बात कर लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल। इस वजह से जो आपका फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, भगवान जी फ्लूइड। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। गाइस क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। अगर वो कंप्रेसिबल नहीं होगा तो चीजें आएंगी। अच्छा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने आज इतना तो बेसिक सा है, बट काफी चीजें हैं इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में। हम आगे देखेंगे फोर्स क्या है और ये सारी चीजें क्या है, फ्लो कैसे करेगा, नियम्स क्या है, रूल क्या है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, बर्नौलीज थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज, मतलब बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। बट आज बेसिक ये समझो कि फ्लूइड मैकेनिक्स जान है मैकेनिकल वालों की, इसको थाम के रखना है, तब एग्जामिनेशन में आप अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा। बट अगली क्लास जब पढ़ते हैं तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पढ़ते, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर विद्युत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए।